जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा देंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से हल कीजिए और जिससे कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत होंगे। तो अपनी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए कि आप कितने अंक ला पाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी कब होता है? जब बच्चा अकेले कार्य करे, तो ये ऑप्शन तो गलत है। जब कार्य ZPD के भीतर हो, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब शिक्षक केवल व्याख्यान दे, ये गलत है। जब परीक्षा हो तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण यानी कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है संवेदनात्मक, गामक, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा जो विकसित होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? स्कैफोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी है मनोविश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बी के साथ चले जाएंगे। यानी स्कैफोल्डिंग शब्द जो संबंधित है वह सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निर्माणवादी कक्ष का उदाहरण है? रटने पर बल देना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान आधारित अधिगम, केवल व्याख्यान। तो यहाँ पे रटने पर बल देना ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समस्या समाधान आधारित अधिगम ये ऑप्शन जो है सही लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल व्याख्यान देना ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? दंड एवं आज्ञा पालन, सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो जाएगा। यानी कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की सर्वोच्च अवस्था जो है वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का अर्थ है स्वयं को समझना, दूसरों को समझना, संगीत समझना, प्रकृति समझना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चले जाएंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? संगीत समझना।
सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे हम लोग यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। दूसरों को समझना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि कोई बच्चा नई जानकारी को अपनी पूर्व स्कीमा में शामिल करता है तो यह कहलाता है समायोजन, आत्मसातकरण, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, आत्मसातकरण हो जाएगा, आत्मसातकरण हो जाएगा। यदि कोई बच्चा नई जानकारी को अपनी पूर्व स्कीमा में शामिल करता है तो यह क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीखने का वक्र किसे दर्शाता है? सीखने का वक्र किसे दर्शाता है? बुद्धि और प्रगति को, बुद्धि स्तर को, व्यक्तित्व को या प्रेरणा को? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि और प्रगति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों का उपयोग सीखने के अवसर के रूप में करता है, यह दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण है व्यवहारवादी, निर्माणवादी, परंपरागत या दंडात्मक? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, निर्माणवादी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी है औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर डी है संवेदनात्मक गामक, संवेदनात्मक गामक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निकटस्थ विकास क्षेत्र का तात्पर्य है वर्तमान उपलब्धि स्तर, संभावित उपलब्धि स्तर, दोनों के बीच का अंतर या बुद्धि स्तर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। यानी निकटस्थ विकास क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम किससे संबंधित है? प्रेरणा से, अभ्यास से, परिपक्वता से या तत्परता से? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, तत्परता हो जाएगा। यानी थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम जो है वो किससे संबंधित है, तत्परता से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख स्रोत नहीं है? कौन सा कारक व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख स्रोत नहीं है? आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा या समान आयु? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान आयु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी को सामान्य कार्य देना चाहिए, विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, दिव्यांग बच्चों को अलग बैठाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पर ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यानी विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना ही जो है एक समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए क्या होता है, उचित होता है। तो वही शिक्षक को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ गार्डनर के अनुसार गणितीय तार्किक बुद्धि का संबंध है। गार्डनर के अनुसार गणितीय तार्किक बुद्धि का संबंध है भाषा से,
तर्क और समस्या समाधान से, संगीत से या खेल से। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, तर्क और समस्या समाधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? अधिगम का स्थानांतरण क्या है? भूल जाना, एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी में उपयोग करना, परीक्षा देना, पुनर्बलन प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी में उपयोग करना जो है अधिगम का स्थानांतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि बच्चा नियमों को कठोर और अपरिवर्तनीय मानता है तो पियाजे के अनुसार वह नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर ए है स्वायत्त नैतिकता, प्राश्रित नैतिकता, औपचारिक नैतिकता, उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर चले जाएंगे किसके साथ, बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी पराश्रित नैतिकता हो जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि यह वीडियो जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और जो आपकी तैयारी को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस देंगे, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभिसारी चिंतन का अर्थ है, यहाँ अभिसारी चिंतन का अर्थ है अनेक उत्तर खोजना, एक सही उत्तर खोजना, कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर चले जाएंगे बी के साथ, यानी कि एक सही उत्तर खोजना हो जाएगा। यानी अभिसारी चिंतन का अर्थ क्या होता है, एक सही उत्तर खोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य है केवल अंक देना, केवल परीक्षा लेना, अधिगम में सुधार करना, बच्चों की तुलना करना। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ हो जाएगा क्या, अधिगम में सुधार करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षक उच्च उपलब्धि वाले छात्रों को ध्यान देता है तो यह सिद्धांत किस सिद्धांत के विपरीत है? समावेशन, पुनर्बलन, अभ्यास या अनुशासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि समावेशन शिक्षण में जो है सभी प्रकार के बच्चों को जो है एक ही साथ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर या और भी किसी प्रकार के छात्रों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, सभी को एक साथ और एक ही छत के बिना भेदभाव के पढ़ाया जाता है, उसी को समावेशन शिक्षा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सीखना करके सीखना का सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन ड्यूई, स्किनर, फ्रायड, कोहलबर्ग। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन ड्यूई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का संकेतक है? मौलिकता, रटना, अनुकरण करना, आज्ञाकारिता। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौलिकता हो जाएगा। यानी कि मौलिकता जो है वो सृजनात्मकता का क्या है, संकेतक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परीक्षण शैक्षिक उपलब्धि मापता है? कौन सा परीक्षण शैक्षिक उपलब्धि मापता है? बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। अधिगम की प्रक्रिया में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है पुरस्कार प्राप्त करना, दंड से बचना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, अंक प्राप्त करना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। यानी अधिगम की प्रक्रिया में आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है, प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि, अनुकरण या पुनर्बलन। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, अंतर्दृष्टि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है समान प्रश्न, समान समय, लचीला और विविध, केवल लिखित, केवल मौखिक। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर चले जाएंगे बी के साथ, लचीला और क्या हो जाएगा, विविध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा अपनी सफलता का श्रेय प्रयास को देता है। किसको देता है, प्रयास को देता है, प्रयास को देता है। यह किससे संबंधित है, आरोपण सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत, नैतिक विकास। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, आरोपण सिद्धांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार, पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, निष्क्रिय रूप से, सक्रिय अंतः क्रिया द्वारा, केवल शिक्षक से, केवल पुस्तक से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ चले जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, सक्रिय अंतः क्रिया द्वारा जो है, द्वारा बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में प्रतिक्रिया का मुख्य कार्य है, सीखने में प्रतिक्रिया का मुख्य कार्य है दंड देना, त्रुटि सुधार और मार्गदर्शन, तुलना करना, अंक देना। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि तुलना करना। यानी सीखने में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का मुख्य कार्य है क्या, तुलना करना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, परीक्षा में सफलता, संपूर्ण विकास, अनुशासन, पाठ्यक्रम पूरा करना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर चले जाएंगे बी के साथ, यानी संपूर्ण विकास। यानी बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास करना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।